Hello students, myself Kavita ma'am from ETS. So today we will learn grammar worksheet 1. Circle the proper nouns in the following sentences. हमें इन सेंटेंस में से प्रॉपर नाउन ढूंढने हैं और उस पर क्या करना है, सर्कल करना है। हमें मालूम है किसी भी पर्सन, थिंग्स, प्लेस का कोई नाम दिया गया हो तो उसे हम प्रॉपर नाउन कहते हैं, राइट। पहले हम ये देख चुके हैं। सो लेट्स स्टार्ट। ए, तान्या इज गोइंग टू क्लास 2, राइट। यहाँ पर तान्या क्या है, एक पर्सन का नेम है, इसलिए हमें इस पर सर्कल करना है। ये हुआ प्रॉपर नाउन। बी, द फ्लाइट टू गोवा हैज़ बीन डिलेड। यहाँ पर गोवा क्या है, एक प्लेस का नेम है, राइट। तो गोवा ये क्या हुआ, प्रॉपर नाउन। सी, मिस्टर मोहन इज स्टार्टिंग हिज कार, राइट। इसमें से क्या है प्रॉपर नाउन, मिस्टर मोहन, क्योंकि ये एक पर्सन का नेम है। डी, राम इज राइटिंग अ बुक, राइट। तो राम क्या हुआ, एक पर्सन का नेम हुआ, इसलिए ये क्या है, प्रॉपर नाउन। ई, न्यू दिल्ली इज द कैपिटल सिटी ऑफ इंडिया। यहाँ पर दो प्रॉपर नाउन है, एक तो क्या है न्यू दिल्ली और सेकंड क्या है इंडिया। ये एक प्लेस का प्रॉपर नेम है, राइट। तो न्यू दिल्ली और इंडिया क्या हुआ, प्रॉपर नाउन्स। सेकंड, underline the common nouns in the set of nouns given below and write them in the space provided, right। इसमें से हमें कॉमन नाउन ढूंढने हैं और यहाँ पर उसके नाम लिखने हैं। हमें मालूम है कि कोई पर्सन, थिंग्स या प्लेस का कोई नाम नहीं दिया है, उसे हम क्या कहेंगे, कॉमन नाउन, राइट। लेट्स स्टार्ट। टीचर, टीचर क्या है, एक कॉमन नाउन, क्योंकि टीचर का कोई नाम नहीं है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे TEACHER, टीचर, राइट। काउ, काउ का भी कोई नाम नहीं है, राइट। तो ये क्या हुआ, कॉमन नाउन, COW, काउ। पेरिस, पेरिस एक नेम है, प्रॉपर नेम दिया हुआ है, इसलिए ये कॉमन नाउन नहीं है। SHOP, शॉप, शॉप ये उसका कोई प्रॉपर नेम नहीं है, इसलिए ये कॉमन नाउन है, SHOP, शॉप। BARBIE, बारबी, बारबी एक पर्सन का नेम है, इसलिए ये कॉमन नाउन नहीं है। CHILD, चाइल्ड, चाइल्ड का कोई प्रॉपर नेम नहीं है, इसलिए ये क्या हुआ, कॉमन नाउन। CHENNAI, चेन्नई, चेन्नई एक प्रॉपर नेम है, इसलिए कॉमन नाउन नहीं है। ELEPHANT, एलिफेंट है, लेकिन एलिफेंट का कोई नेम नहीं है, इसलिए ये क्या हुआ, कॉमन नाउन। PRIYA, प्रिया एक पर्सन का नेम है, इसलिए ये कॉमन नाउन नहीं है। CHOCOLATE, चॉकलेट, चॉकलेट का कोई नेम है नहीं है, तो ये क्या हुआ, कॉमन नाउन। SATURDAY, सैटरडे, सैटरडे एक नेम दिया हुआ है, इसलिए ये क्या होगा, कॉमन नाउन नहीं है, ये प्रॉपर नाउन है, राइट। MILK, मिल्क, मिल्क का भी कोई प्रॉपर नेम नहीं है, इसलिए ये क्या हुआ, कॉमन नाउन। DECEMBER, दिसंबर, ये क्या हुआ, मंथ का नेम है, इसलिए ये कॉमन नाउन नहीं है। 3. मैच द सिंगुलर नाउन अंडर कॉलम A टू इट्स प्लूरल फॉर्म अंडर कॉलम B। यहाँ पर दो कॉलम दिए हैं, कॉलम A, कॉलम B। यहाँ पर हमें, यहाँ सिंगुलर है और यहाँ पर क्या है, उसका प्लूरल है, राइट। तो A यहाँ पर क्या है, DOG, डॉग, डॉग का प्लूरल फॉर्म क्या होगा, डॉग्स। तो डॉग को हमें डॉग्स के साथ क्या करना है, मैच करना है। B, बुक, बुक का प्लूरल फॉर्म क्या आएगा, बुक्स, राइट। C, पेन, पेन का प्लूरल फॉर्म क्या आएगा, पेन्स, PENS, राइट। D, RIVER, रिवर का प्लूरल फॉर्म क्या आएगा, रिवर्स, RIVERS। E, बर्ड, BIRD, बर्ड का प्लूरल फॉर्म क्या आएगा, BIRDS।
4. Fill in the blanks with the article A और N. जो वर्ड वॉवल से स्टार्ट होता है यानी कि वर्ड की स्टार्टिंग AEIOU से होती है उसे हम उसके आगे हम AN लगाते हैं। और जिस वर्ड की स्टार्टिंग कॉन्सोनेंट यानी कि AEIOU के अलावा जो भी लेटर से होती है उसके आगे हम क्या लगाते हैं? ए लगाते हैं, राइट। जो AEIOU है उसे हम वॉवल कहते हैं और बाकी के और उसके बाद जो भी लेटर बचते हैं उसे हम कॉन्सोनेंट कहते हैं, राइट। तो वॉवल के आगे हम ANN लगाएंगे और कॉन्सोनेंट के आगे हम ए लगाएंगे, राइट। नाउ स्टार्ट। ए ब्लैंक बैग, ये बी है। बी क्या है? कॉन्सोनेंट, राइट। कॉन्सोनेंट है, इसके आगे हमें क्या लगाना है? ए। बी ब्लैंक एग, ई क्या है? AEIOU, ये वॉवल है। वॉवल के आगे हमें क्या लगाना है? एन, ANN। सी ब्लैंक कार, सी क्या है? कॉन्सोनेंट, इसके आगे हमें क्या लगाना है? ए, राइट। डी ब्लैंक पम्पकिन, पम्पकिन का पी क्या है? कॉन्सोनेंट, इसके आगे हमें ए लिखना है। ई ब्लैंक आउल, आउल का ओ क्या है? वॉवल है, इसके आगे हम क्या लिखेंगे? ANN। एफ ब्लैंक पिग, पिग का पी क्या है? कॉन्सोनेंट, इसके आगे हमें ए लिखना है। जी ब्लैंक मैग्नेट, मैग्नेट का एम क्या है? कॉन्सोनेंट, इसके आगे हमें क्या लिखना है? ए। एच ब्लैंक अम्ब्रेला, यू क्या है? वॉवल, वॉवल के आगे हम क्या लिखते हैं? एन। आई ब्लैंक कैप, सी क्या है? कॉन्सोनेंट, इसके आगे हमें क्या लिखना है? ए। जे ब्लैंक एक्स, एक्स का ए क्या है? वॉवल, वॉवल के आगे हमें क्या लिखना है? एन। 5. Fill in the blanks with the correct action word. A. The dog blank at the postman. Dog क्या करता है? Barks या sings? क्या करता है? Barks, BARKS। ये हमें इस ब्लैंक में लिखना है। B. नेहा blank neatly. नेहा क्या करती है? नीटली डांसेस या राइड्स, तो क्या आएगा? राइड्स, WRITES। सी चिल्ड्रन ब्लैंक इन द पार्क, चिल्ड्रन पार्क में क्या करते हैं? प्ले या कुक, तो क्या आएगा? प्ले, PLAY। डी मिसिस मनु ब्लैंक सीड्स इन हर गार्डन, मिसिस मनु गार्डन में सीड को क्या करती है? सोज, सोज यानी बोना। ई आई ब्लैंक माई लेसन्स एवरी डे, एवरी डे लेसन को क्या करना है? हमें ईट करना है या स्टडी? क्या करना है? स्टडी, STUDY। 6. Complete the following sentences using the words can or cannot. इस सेंटेंस में हमें कैन और कैन नॉट लिखना है। जो हम कर सकते हैं उसके लिए हमें लिखना है कैन और जो हम नहीं कर सकते उसके लिए हमें लिखना है कैन नॉट। ए आई ब्लैंक राइट, आई कैन राइट, मैं लिख सकता हूँ, CAN कैन। बी आई ब्लैंक स्विम, आई कैन नॉट, CANNOT, आई कैन नॉट स्विम, मैं तैर नहीं सकती। सी आई ब्लैंक साइकिल, CAN कैन, आई कैन साइकिल, मैं साइकिलिंग कर सकता हूँ। डी आई ब्लैंक ड्रॉ, आई कैन ड्रॉ, मैं ड्राइंग कर सकती हूँ। ई आई ब्लैंक डांस, आई कैन नॉट डांस, मैं डांस नहीं कर सकता। 7. Make 3 sentences of your own using the word can. हमें सेंटेंस लिखने हैं जो हम कर सकते हैं। आई कैन रीड, मैं रीड कर सकता हूँ। आई कैन रन, मैं दौड़ सकती हूँ। आई कैन जंप, मैं जंप कर सकता हूँ। 8.
मेक 3 sentences of your own using the word cannot. जो हम नहीं कर सकते उसके भी हमें 3 सेंटेंस लिखने हैं. I cannot skip. मैं स्किपिंग नहीं कर सकता. I cannot hold heavy things. मैं भारी थिंग्स नहीं उठा सकती. I cannot cook. मैं कुक नहीं कर सकता. So today we had learned our grammar worksheet. I hope you all understood today's lesson. Goodbye. Take care. Thank you.